बच्चे को अगर सहायता राशि चाहिए, लोन चाहिए, तो वो हम उनको दिलवाने में मदद भी होता है। बिल्कुल ये माफ़ भी होता है। जब आपकी नौकरी नहीं लगी है तो सरकार उस कंडीशंस में आपके जो है वो लोन जो है नौकरी नहीं लगी तो आपको पैसा वापस करने के लिए सरकार कभी भी बात नहीं। लोग बोलते हैं कि सर आप फ्रॉड हैं या फिर आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हमारा फ़ोन नंबर आप लेंगे या फलाना कागज़ नहीं है, ये नहीं है, काफ़ी बच्चा को परेशान करते हैं। उस केस में हम बच्चों की मदद, जो कि एक लोन है, उसके तहत सरकार पैसा देती है बच्चों को। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं। ये आश्रम फाउंडेशन से निःशुल्क शिक्षा बिहार सरकार से ये आए हुए हैं। जो बच्चा गरीब है, जो 12th के बाद आगे पढ़ाई करना चाहता है, कई बच्चे का सपना होता है इंजीनियरिंग का, कई बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का, कई बच्चों का कितने सारे सपना होते हैं। वो सपना का साकार करने के लिए ये आश्रम फाउंडेशन से आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या रूल है, क्या नियम है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बेसिकली नवादा से बिलोंग करता हूं। नवादा मेरा होम टाउन है। हमारे साथ जो टीम है, कुछ लोग पटना से हैं और कुछ लोग बिहार शरीफ से हैं। क्या है इसका ये आश्रम फाउंडेशन? बेसिकली हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है आश्रम फाउंडेशन। आश्रम फाउंडेशन में बेसिकली जो भी बच्चे 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएट पास है, जिनकी उम्र 25 साल से कम या 30 साल से कम है, उनको सरकार अलग अलग तरीके का स्कॉलरशिप प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि एक लोन है, उसके तहत सरकार पैसा देती है बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए। मतलब बच्चों को आगे के पढ़ाई के लिए 12th के बाद सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, आप उसको लोन दिलाने में मदद करेंगे। तो ऐसा क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकारी योजना है। बहुत सारे बच्चों को इस योजना के बारे में पता नहीं है। चाहे तो बच्चों को पता होता है या फिर चाहे बच्चों को पता नहीं होता है। अगर किसी भी बच्चे को पता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सरकार 4 लाख रुपया दे रही है, जिसमें रहना, खाना, लैपटॉप सब कुछ देती है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है। जब भी वो सरकारी संस्थान में इस योजना का लाभ लेने के लिए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, फलाना कागज़ नहीं है, ये नहीं है, काफ़ी बच्चा को परेशान करते हैं। उस केस में हम बच्चों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उस योजना का आसानी से लाभ लेने में। कई बच्चों का मन में प्रश्न उठेगा कि आप आखिर फ्री में क्यों मदद करना चाहते हैं उनको, इसके क्या कहेंगे? बेसिकली हमारा जो एनजीओ है, हमारे बहुत सारे लोगों से हमें अनुदान मिलता है। इसीलिए जितने बच्चों को हम लाभ देते हैं उस हिसाब से हमको अनुदान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं जो हमें अनुदान देती है ताकि आप इस फील्ड में बच्चों के लिए, जो गरीब है, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए काम करें। जी बिल्कुल, जो गरीब बच्चे हैं 12th के बाद अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब घर से, मिडिल क्लास से घर से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इनके आश्रम से अपना सपना साकार कर सकते हैं। कितने सारे प्रश्न उठ के आते हैं कि आप लोग इनसे ही क्यों मदद लेंगे, कहीं ये फ्रॉड वाले नहीं है? तो आइए बिल्कुल विस्तार से जानते हैं। कई सारे बच्चों का प्रश्न है, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं करें उनके? बिल्कुल, हम बहुत सारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे आज हूँ तो मार्केट में लोग बोलते हैं कि सर आप फ्रॉड हैं या फिर आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हमारा फ़ोन नंबर आप लेंगे या कुछ फ्रॉड तो नहीं कर देंगे। इसके लिए हमारे पास में बाकायदा जो DIN नंबर और CIN नंबर, जो भी फाउंडेशन एनजीओ रजिस्टर्ड होता है तो उसका 2 नंबर होता है, एक DIN नंबर होता है और एक आपका CIN नंबर होता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम लाइसेंस बच्चों को दिखाते हैं प्रॉपर तरीके, मतलब पढ़ने के लिए आपसे मिलना हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? बिल्कुल, हम जो है डोर टू डोर अभी हम कैंपेनिंग चला रहे हैं। हमारे पास में जो पर्ची है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं पूरे पटना में, नालंदा में और नवादा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं। अब कैसे जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया हो उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक में हमारा पेज है, आप उससे जुड़ सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे तो हमारे बारे में डिटेल्स पूरा है, वो आप वहाँ से जा सकते हैं। और बाकी का डिटेल्स जो है आप अपने वीडियो पे हमारा नंबर भी चला सकते हैं ताकि वहाँ से लोग जुड़ सके। हमारा ऑफिस राजेंद्र नगर पटना में है और दूसरा ऑफिस मेन रोड नवादा में है। बच्चा आपसे मिलेगा तो आप उसका एडमिशन कराइएगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दीजिएगा। दोनों चीज़ है। पहला चीज़ क्या है आपका कि अगर बच्चा कहीं पे एडमिशन कराया हुआ है तो उस बच्चे को अगर सहायता राशि चाहिए, लोन चाहिए, तो वो हम उनको दिलवाने में मदद करते हैं। पहली बात, पहला क्या होता है कि सरकार हर एक कॉलेज को पैसा नहीं देती है। आप जानते होंगे कि ये इंडिया में हज़ार कॉलेज है, ठीक है, तो सरकार सभी को पैसा नहीं देती है। सरकार उसी को पैसा देती है जिसको लगता है कि कॉलेज बढ़िया है और उसको नौकरी आगे के टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि उनको सहायता दिलवाना है। और प्लस अगर उसको नहीं पता है कि आगे लाइफ में, करियर में क्या करना है, तो हम लोग करियर काउंसलिंग का भी काम कर देते हैं बच्चों के लिए, अगर उनको चाहिए तो। कि बच्चों में एक भ्रम है, कुछ बच्चे में ऐसा भ्रम है
कि जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके कि ये एक तरीके का लोन है और अगर बच्चा नहीं चुका पाया तो उसका घर ज़मीन घर सरकार जब्त कर लेगा, फलाना फलाना बहुत सारा अफवाह है। बेसिक क्या है इसका नियम क्या है नहीं जानते, बहुत सारे लोग 99% लोग ये नहीं जानते हैं। इसका नियम क्या है, जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मान लिया आपने 3 साल का कोर्स आपने BCA किया एग्जाम्पल के तौर पे, कंप्लीट होने 3 साल के बाद सरकार 1 साल आपको और समय देती है, टोटल कितने हो गए 4 साल। अगर 4 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपको पैसा वापस करने के लिए सरकार कभी भी बाध्य नहीं करेगी, पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये पैसा देना है, हाँ बिल्कुल ये पैसा आपको वापस करना है। कब करना है, जब आपकी नौकरी लगती है तब। तो सर अगर हम नौकरी नहीं लगा कहीं तो क्या होगा उस केस में, और तो उस केस में क्या होगा कि हर 6 महीने पे आपको सरकार को एक चिट्ठी लिख के देना होता है कि मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी है और मैं देने में असक्षम हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 महीने आता है, पहला होता है आपका जून में और दूसरा दिसंबर में, 15 जून से 30 जून और 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ये जमा करना ज़रूरी है ताकि आपको सरकार रिलैक्सेशन दे दे। अब क्या होता है कि क्या ये माफ़ भी होता है? बिल्कुल ये माफ़ भी होता है। जब आपकी नौकरी नहीं लगी है तो सरकार उस कंडीशंस में आपके जो है वो लोन जो है वो माफ़ कर देते हैं। आप बहुत बारी न्यूज़ में देखते होगे कि किसान क्रेडिट कार्ड लिया, किसान लोग पैसा नहीं चुका पाया तो वो माफ़ कर दिया जाता है। कभी खास करके ये कब आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब सरकार जो है माफ़ करने में बिलीव रखती है। बच्चों को कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, किसी तरीके का प्रेशर बच्चे के पास में नहीं है इस चीज़ के लिए। ये सब नोट डाउन कर लें। अगर बच्चा आपसे मिलना चाहे तो उसको मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा या और कुछ? हाँ, ये जो आपका योजना है उसका लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है उसका फ़ोटोकॉपी, कभी भी ओरिजिनल नहीं। अगर ये कुछ एक कॉपी लेते हैं। एक और प्रश्न है कि अगर बच्चा कहीं एडमिशन करा लिया बीटेक में या कोई भी डिप्लोमा या कोई भी संस्था में एडमिशन करा लिया, उसके आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं जुट रहा है, अगर आपसे मिले तो उसका आप किस तरीक़ा से हेल्प करेंगे? बिल्कुल, लगभग इसका सरकार का जो नियम है 2 महीने का, लेकिन हम बच्चों को 3 या 3.5 महीना बताते हैं क्योंकि सरकारी कामकाज में थोड़ा सा विलम्ब होता है, देरी होती है, तो हम 3 से 3.5 महीने में उसका काम हम करवाएंगे, ये हम सुनिश्चित करते हैं। आपको जो भी आगे पढ़ाई करने के लिए अगर आपको करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आश्रम फाउंडेशन से मिल सकते हैं। नमस्कार।